अरे देखिए, गैरत उनको लगती है जिनके पास कोई इज्जत होती है। अरे जवाद जी, फिर वही बात, मैंने आपसे सवाल पूछा, लाइए ना जरा जवाद जी को फुल फ्रेम में लेकर आइए। जवाद जी, मेरा सवाल आपसे क्या था कि क्या कानून और इंसाफ को आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं? क्या कानून और इंसाफ को आप अलग अलग नजरिए से रखते हैं? ठीक है, भोजशाला में इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, फैसला आया, इंसाफ नहीं हुआ। और बताइए, इंसाफ कैसे नहीं हुआ? इंसाफ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बताइए। इंसाफ ऐसे नहीं हो, अभी बता दे रहा हूं। इंसाफ ऐसे नहीं होता है मैम, जब कभी भी मुसलमानों की बात आएगी, दलितों की बात आएगी, ओबीसी की बात आएगी, इंसाफ होते हुए नजर नहीं आता। न महिलाओं, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? कौन सा मंदिर तोड़ा? भोजशाला जो मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बना दी, इंसाफ हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना उसको। हाई कोर्ट का फैसला आपने नहीं पढ़ा? नहीं, हाई कोर्ट का फैसला जो फैसला अभी सामने है मैं उसी पर बोलूंगी। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करती हूँ जवाद जी, नहीं हाइपोथेटिकल बात नहीं करती हूँ, मैं कोर्ट के फैसले पर बात करती हूँ। प्रोसेस की बात है, कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अच्छा, पहली बात तो आखिरी फैसला वो होगा जो आप सोचेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट देता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसले से नाइत्तेफाकी जाहिर करने का मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी, ये इंसाफ हुआ? मंदिर को मंदिर करार दे दिया, ये इंसाफ नहीं हुआ? वजाद कासमी जी, मेरा प्रश्न अब ये है कि अगर मंदिर को मंदिर ना कह के मस्जिद कह दिया जाता तो ये इंसाफ होता, लेकिन मंदिर को मंदिर कह दिया इसलिए इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ इंसाफ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप 2 मिनट सुन ही नहीं रही है लगातार। कासमी जी आपकी बात आ गई, आपका पहलू आ गया है। हाँ, मैं बोलूं जी? नहीं, कहाँ आया? कहाँ आया? हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं, चूंकि ये मेरा लास्ट कमेंट है मीनाक्षी जी, मैं अब चला जाना है मुझे। 3 बातें मुझे करनी है। दुनिया में जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं, 2 बात बोला दिए, दुबई से लेके कतर होते हुए सऊदी तक, पूरी दुनिया में कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए कानून नहीं है। वो देश इस्लामी शरीयत से चलते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक हाकिम का एक्सेंट और लहजा ऐसा ही होना चाहिए जैसे योगी जी का। तीसरी बात, भोजशाला ज्ञानवापी, मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग बता दें, आपके चैनल के माध्यम से कमेंट करके बता दें, क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी या भोजशाला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। राजा मेहर भोज जो है, मैं गुजर समाज से आता हूँ, हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। कासमी जी की आवाज बढ़ाएं थोड़ा, कासमी जी की आवाज बढ़ाएं, सुन नहीं पा रही हूं मैं। था दलावर खां ने, जब दलावर खां वहां के गवर्नर बने मालवा के, उन्होंने सूफी कमाल को बुला करके यह विश्वविद्यालय सौंप दिया था। और जो सरस्वती देवी का वहां जो पूजा का स्थान था, जो मूर्तियां थी, वो लंदन ले जाई गई थी। ये इतिहास है पूरी दुनिया जानती है कि किसी मस्जिद का नाम भोजशाला नहीं हो सकता, ज्ञानवापी नहीं हो सकता। और राजा मेहर भोज तो हमारे गुजरों के पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, हम कैसे मान लेंगे इस बात को? आज ये दोगले लोग कहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर की तरह भी कहेंगे, जैसे कल कहा राम मंदिर के लिए कि इंसाफ नहीं हुआ, ये फिर कहेंगे कि इंसाफ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कल भी इंसाफ था और आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह इंसाफ हुआ है। राम मंदिर के लिए भी इंसाफ हुआ है, धार भोजशाला के लिए भी इंसाफ हुआ है, और मैं कहता हूं ज्ञानवापी के लिए भी इंसाफ होगा। ये लोग तड़पते रहे, परेशान होते रहे, देश कानून से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। कांग्रेस ने, समाजवादी ने इनकी आदतें खराब करके इनको बता दिया कि कानून पर नहीं चलना है, ऐसे ही चलते रहो भेड़ चाल, और यही सब कुछ है। ऐसा नहीं होगा जी। ठीक, ये शादाब जी, हाँ बोले, क्या कहना ऐसा है मीनाक्षी जी, देखिए। ठीक, रोहित जी बोले, फिर शादाब आ रही हूँ मैं आपके पास। मीनाक्षी जी, देश तो पूज्य मीनाक्षी जी देखिए, देश तो पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान से ही चलेगा। कांग्रेस पार्टी हो या समाप्तवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई और विपक्ष का राजनीतिक दल, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भगवान राम के राम राज्य के दर्शन की स्थापना हो रही है। देश प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 27 में समाप्तवादी पार्टी को 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता समेटने जा रही है। बोले शादाब जी। बोलो, ये रट करके स्पष्ट कुछ नया बोला करो।
जो इन्होंने कहा वजाहत कासमी साहब ने कि अरे रटा हुआ है कि जनता का नब्ज है, जनता का नब्ज हमारी जाति के थे और राजपूत थे। चुप रहे। राजा मीरभोज हमारी जाति के थे, राजपूत थे। और आज जो कहा है राजा भैया ने कि वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो गया, क्या वजाहत कासमी साहब जो भाजपा का समर्थन करते हैं, क्या उनके पूर्वजों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया? ये राजा भैया गलत बोल रहे हैं या वजाहत कासमी गलत बोल रहे हैं, ये स्पष्ट कर दें आज। और राजा मीरभोज हमारी जाति के थे, राजपूत थे। आप उन पे टैग न लगाएं अपना।